Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is रेशनल नंबर्स. तो जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो सारे नंबर्स आते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें इंटीजर्स भी इंक्लूडेड होते हैं एंड होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी, सबको मिला के जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है हमारा रेशनल नंबर. ओके, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ रेशनल नंबर. So we have learned about rational number and the fundamental operations on them in 7th class. Now we will discuss about the properties concept of rational numbers. Let us briefly recall about the term rational number. And the rational numbers include natural numbers, whole numbers, integers and all negative and positive fractions. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखी. So let's see what we are having here. That is, the first is definition. If we talk about definition, a number a by b is a rational number if a and b are the integers and b is non-zero integer. लेकिन यहाँ पे जो a by b है, जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. And the rational number is said to be in standard form or in simplest form when the numerator and denominator have no common factor. तो रेशनल नंबर को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे तो हमेशा वो किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे कि अब ये -3/14 है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ नहीं है. यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 1. ओके, चलिए नेक्स्ट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे आता है रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर. जैसे यहाँ पे 5/7 है, दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है. यहाँ पर -2 -3 है, दोनों ही नेगेटिव है, बट ये माइनस है माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसलिए क्या हो गया हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर्स में a rational number is said to be negative if numerator and denominators are of opposite signs. तो यहाँ पर आता -4/9, 5/-12. ओके, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव. यहाँ पर एक के पास ही नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो. ओके, अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे क्या होंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे. और जो ज़ीरो है वो भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर. बेशक उसके साथ ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. तो द फर्स्ट इज प्रॉपर्टी 1, a by b is a rational number and m is non-zero integer. In other words, a rational number remains unchanged if we multiply its numerator and denominator by the same number. तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी काम करता है. अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी इज जस्ट अपोजिटेड, कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिवाइड. दैट इज a by b इज अ रेशनल नंबर वेयर m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b. तो आपने देखा a by b हमारा रेशनल नंबर था, आपने a को और b को सेम नंबर से डिवाइड करा, उनकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा. Okay. Next here we are having property 3, that is a by b and c by d be two rational numbers. तो ये हमारे पास two rational numbers हैं, हम इनकी क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक a इंटू डी एंड b इंटू सी. अगर ये इक्वल आता है तो दैट मीन्स दीज टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स. तो लोएस्ट फॉर्म की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास a rational number a by b is said to be in the lowest form or in standard form if a and b have no common factor other than 1. तो यहाँ पर इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक 3/7 है, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है? आप बोलोगे नो सर, दैट मीन्स दे आर ए स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. ओके, अब 15 और 70 है, अगर हम इसका कॉमन फैक्टर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 5. दैट मीन्स दे आर नॉट इन लोएस्ट फॉर्म. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. आपने देखा अब जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अब आपने देखा कि हमारे पास इंटीजर्स हैं
जस्ट लाइक हमने यहाँ पर 0 देखा, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आएगा, दस वी में रिप्रेजेंट एनी इंटीजर बाय अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्लियरली एवरी पॉजिटिव इंटीजर लाइज टू द राइट ऑफ 0 एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो देखिए पॉजिटिव आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड, और नेगेटिव आपको कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट साइड। अब देखिए ये हमारा 0 है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर देखा तो ये किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने नेगेटिव की बात की तो ये किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे 2/3 है। अब आपने देखा, अब हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है, तो आपने देखा डिनोमीटर कितना है, 3। तो 0 से 1 के बीच में जो भी हमारे पास नंबर होता है 0 से 1 तक या -1 तक, आप उसको कितने पार्ट से डिवाइड करेंगे, जितने पार्ट्स डिनोमीटर में लिखे होंगे। 3 पार्ट्स हैं, आपने 0 से -1 के बीच को में जो भी स्पेस गिवन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3। ओके, सेम गोज विथ पॉजिटिव साइड। यहाँ पर हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स होने चाहिए, 3, 1, 2, 3। 3 हो जाएगा आपका 2/3। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग only the numerical value of that rational number, ignoring the sign of that rational number, only its numerical value is taken under consideration। अब देखिए ये 4/7 है, इसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लेना है, 4/7। ये -5/6 है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगी, 5/6। आपको साइन से यहाँ पे इग्नोर करने हैं, दैट मीन्स जो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा इसमें आएगा, पॉजिटिव में। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, दैट इज एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव और 0 की बात करें तो कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव और 0 की बात करेंगे तो कौन छोटा होगा, नेगेटिव। एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो हमेशा कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव 0 से छोटा होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बड़ा होगा। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट है वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम ले लेते हैं दिस वन, सेकेंड पार्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है, दिस इज 0। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दैट इज 1, 2। ठीक हो गया, 1, देन 1, 2, दैट इज 2, 1, 2, दैट इज 3, 1, 2, दैट इज 4, 1, 2, दैट इज 5। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3, 1/2। तो आप 3 पर जाएंगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज दिस वन, 3, 1/2 पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमीटर। अब देखिए दोनों तो माइनस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव डिनोमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज 120 एंड दिस विल बिकम -45। ओके, नेक्स्ट टाइम टू क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस -3/5 इज रेशनल नंबर विद डिनोमीटर 20। तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -3/5, यहाँ पर जो डिनोमीटर है वो कितना होना चाहिए, 20। ओके, तो भाई अब हमें यहाँ पर देखना फ्रैक्शन क्या होगा। तो 5 को 20 बनाए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो उसी नंबर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 4, दैट इज 4, 3 = 12, -12। तो हमारे पास आंसर हो गया -12/20। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर के साथ करें, ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ करना है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं सेकेंड पार्ट।
तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज़ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे कॉमन फैक्टर, देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 से की 3 2 6 एंड 1। अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे 3 4 एंड 3 7 यहाँ पर हो जाएगा 4/7। सो ये हो गया हमारा लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच पेयर। ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम। अब ग्रेटर बताना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक दिस। दिस विल बिकम -6 इंटू -7, 7 6 42 एंड दिस इज प्लस, यहाँ पे करेंगे 21 इंटू 3, सो दिस इज 3 and 6, दिस इज 63। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। सो ये हो गया हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट साइन। देखो ये दोनों नेगेटिव में है, ठीक है, और अगर मैं टू साइड लगाऊँ तो ये हो जाएगा -6/40। ओके, तो ये 14 है और ये 13 है, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो समझ लो दिस वन इज आर बिगर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स भी अलग हैं और न्यूमरेटर्स भी अलग है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेके इनको लाइक रेशनल नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 15 10 20 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले, 5 10 15 20। तो यहाँ पे करेंगे 5 से 5 इन द 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। यहाँ पे 2 से करेंगे 1 1 3 2, फिर 2 से करेंगे 1 1 3 1 एंड दिस इज 3। फिर 5 2 10 इंटू 6, दैट इज एलसीएम आ गया हमारा 60। ओके, तो अब हमें जो भी डिनोमिनेटर्स दिए मैंने उनको 60 में चेंज करना है, तो हो जाएगा 3/5, यहाँ पर करेंगे 12 से, 12 3 36 एंड 12 5 60। देन यहाँ पर आ जाएगा -7/10 इंटू 6 से करेंगे, दैट इज 7 6 42/60। -11/15 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज -44/60। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा -13/20 इंटू 3 से करेंगे, दैट इज -13 3 39/60। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम यहाँ से सीक्वेंस लेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव है, सब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जो नेगेटिव में बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो सबसे बड़ा देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव में कौन सा है, -44, तो इसकी वैल्यू क्या थी, -11/50। ठीक है, अब इससे बड़ा देखना है, फिर ये आ जाए 42/60, देन यहाँ पर आ जाए 36/60, तो हो जाएगा 3/-5। तो माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर -13/20 एंड यहाँ पर आ जाएगा -3/5। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9, आर इज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करा था, यहाँ पर इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। चलिए इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, अगेन
13/6 करेंगे तो हो जाएगा -18/60। यहाँ पर करेंगे 7/-15, 4 ज़ा 16। देन -11/20 करेंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 3, दैट इज -33/60। देन यहाँ पर आ जाएगा 7/-30 इंटू 2, 7^14 -60। ओके, तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फॉर्मेशन क्या होगा हमारा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो नेगेटिव में सबसे छोटा होगा, दैट इज 14/60। इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 7/-30। अब इससे छोटा चाहिए, तो ये हो गया। अब इससे भी करे दिस वन -3/10। देन उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर -28/60, 7/-15। एंड अब सबसे छोटा हमारे पास ये है -11/20। ओके, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, जस्ट लाइक -2/3 इज अ पॉजिटिव रेशियो नंबर। आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम दिस इज फॉल्स, नो, सो दिस इज ट्रू। वे दोनों कैंसिल आउट देंगे तो पॉजिटिव रेशियो नंबर हो गया। एंड ऑल पॉजिटिव रेशियो नंबर्स आर लेस देन 0, 0 से क्या वो छोटे होते हैं, नो, फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनको इजिली फिल कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडिशन ऑफ रेशियल नंबर्स। तो एडिशन ऑफ रेशियल नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी आपके रेशियल नंबर्स है, जैसे हमने फ्रैक्शन में करा था सेम वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे इंटीजर्स का भी यूज़ होता है न्यूमेटर डिनोमीटर्स में, तो थोड़ा हमें इंटीजर्स के रूल्स भी ध्यान रखने हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज कैटेगरी 1, एडिशन ऑफ रेशियल नंबर विद द सेम डिनोमीटर। अगर आपके पास डिनोमीटर सेम है, जस्ट लाइक बी है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट a+c कर देंगे और डिनोमीटर को कॉमन ले ले। ओके, नेक्स्ट इज कैटेगरी 2, एडिशन ऑफ रेशियल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमीटर्स। तो यहाँ पर a/b एंड c/d, तो a/b एंड c/d होगा ad + cb/bd। ओके, नेक्स्ट here we are in question. Next is properties of addition of rational number. तो यहाँ पर आते हैं properties. The first is quotient property. The sum of any two rational number is always a rational number. Means आपने यहाँ पर 1/3 लिया, 3/4 को ऐड करा तो आपके पास 13/12 आ गया, तो ये भी क्या है, रेशियल नंबर। आप दो रेशियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रेशियल नंबर। नेक्स्ट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है टू रेशियल नंबर्स आर टू बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मीन्स इनका जो ऑर्डर है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि a/b + c/d, तो पहले a/b है, अगर पहले c/d करेंगे फिर प्लस a/b करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जस्ट लाइक 1/2 + 3/4 सॉल्व करने वाला हमारे पास कितना आ गया, 5/4। अब हमने 3/4 पहले रखा, 1/2 बाद में रखा, तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/4। तो इसका मतलब आप इनको ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें यहाँ पर दो थे, यहाँ पर आ गए हमारे पास 3 रेशियल नंबर्स। तो आप इनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। आप कुछ भी ग्रुप बनाइए, किसी भी ऑर्डर में बनाइए, तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहले रेशियल नंबर 2/-3, 5/7, 1/6। हमने पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया, फिर सॉल्व करा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/40। फिर उसके बाद हमने क्या करा, तो लास्ट 2 रेशियल नंबर्स थे 5/7, 1/6 को ग्रुप में लिया, पहले इनको सॉल्व करा, फिर जो भी आंसर आया सॉल्व करने के बाद दैट इज़ 3/40। तो आपने देखा, हम कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर ले लें या ग्रुपिंग कर ले तो भी आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 4, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपने क्या देखा है, जस्ट लाइक a/b हमारे रेशियल नंबर्स में 0 ऐड कर रहा है, तो हमारे पास रेशियल नंबर क्या आएगा, से। सो वी कैन से दैट 0 इज अ रेशियल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रेशियल नंबर इन 0 इज अ रेशियल नंबर इटसेल्फ। वो रेशियल नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे
3/5 में हमने 0 ऐड करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/5. नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 5 दैट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. यहाँ पर देखेंगे फॉर एवरी रेशनल नंबर a by b देयर एक्सिस्ट रेशनल नंबर माइनस a by b सच दैट हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो होगा वो उसका क्या होगा नेगेटिव वर्जन होगा. जैसे हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस a by b. और अगर हमारे पास माइनस a by b है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस k by k. जस्ट लाइक दिस. ओके, तो बस एडिटिव इनवर्स में आपको साइन चेंज करना. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.2. यहाँ पर आता क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सेकेंड पार्ट. तो देखिए यहाँ पर आता है -5/12 प्लस -8/12. अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर लेंगे कितना 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 -8 कॉमन लेंगे. माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज -13/12 इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग एट द फॉलोइंग. तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस आप यहाँ पे प्लस साइन भी यूज़ करना है एंड देन सॉल्व करना है. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिए -7/5 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/5. ओके, सो नेक्स्ट वी आर वेरीफाई नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट. अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं दैट इज फॉर्मेटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं इनको ऐड करेंगे. यहाँ पर ऐड करें दैट इज 5. दिस इज 5/12 प्लस 4/3. इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, चलिए इधर ही कर लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12. यहाँ पर 5 है तो इसको चेंज करेंगे 4 से. सो दिस इज 4 4 ज़ा 16. ऐड करेंगे दैट इज 21/12. 3 से कैंसिल आउट करेंगे 7, 3 से करेंगे 4. सो वी आर हैविंग 7/4 एज आंसर. अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ जाता है. तो दिस इज 4/3 प्लस 5/12. तो यहाँ पे करेंगे फिर से एलसीएम लेंगे दैट इज 12. तो यहाँ पर आ जाएगा 16. देन वी आर हैविंग 5. देन अगेन ऐड करेंगे दैट इज 21/12. तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे दिस इज 7 एंड 3 से करेंगे 4. 4 3 ज़ा 12. दिस 7/4. दैट इज योर आंसर. क्लियर. चलिए, तो सेम ही वेरिफिकेशन की क्वेश्चन है जो आप सेम एज यूजुअल कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स है. तो एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक ये रहा. यहाँ पे क्या बचा -8/30. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है आपको बस साइन चेंज करना होता है. तो जैसे 15/-4 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/4. ओके, so now we are having another topic that is subtraction of rational numbers. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं that is subtraction of rational numbers. तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है that is subtraction is reverse process of addition, that is a by b and c by d are two rational numbers, then subtracting c by d from a by means this. तो यहाँ पर हमें क्या करना है a by b में से c by d को subtract करना है. ठीक है, जो कि वो क्या होगा उसका एडिटिव इनवर्स. सो नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. द फर्स्ट वन इज आर क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी टू रेशनल नंबर्स देन वी आर हैविंग अ रेशनल नंबर. जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 4/7 -3/8.
सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 11/56, जो कि हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, देन उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी 2, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर देयर इज नो कॉम्यूटेटिव। अगर आप इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। जस्ट लाइक a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस 7/8 करा हमने, तो हमारे पास आ गया -5/8। ओके, देन 7/8 माइनस 1/4 करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया था, दिस वन 5/8। ओके, तो दोनों आंसर्स क्या आ गए हमारे, डिफरेंट। सेम गोज विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रुपिंग है, अगर हम ग्रुपिंग में थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे, अनइक्वल। ठीक है, देन वी आर हैविंग, तो हम यहाँ पे बोलते हैं द सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव ऑफ एनी ऑफ दिस थ्री रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पहले दो की ग्रुपिंग बनाई और यहाँ पर हमने लास्ट टू की ग्रुपिंग बनाई, दोनों का आंसर क्या हो गया, अनइक्वल। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी मीन्स एंड द रेशनल नंबर 0 इज द राइट आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर a/a। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी आर हैविंग द सेम रेशनल नंबर। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर और कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट कम टू आर एक्सरसाइज 1.3 एंड यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। तो देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशंस को स्वैप करते हैं और बीच में क्या यूज़ करेंगे, -साइन। ओके, तो इसके लिए जो आपके पास फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, -3/5। देन माइनस इसको इधर रखेंगे तो -8/9। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो दिस इज -3/5 माइनस माइनस प्लस 8/9। हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 9 5 45, देन 9 3 27, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर करेंगे दैट इज 8 5 40। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दैट इज 3 and 1 13, साइन जिसका आ जाएगा पॉजिटिव एंड 45। सो दिस इज आवर सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम इसी टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर आता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू गेट -3/2। तो इसमें ऐसा क्या ऐड करें, -5/8 में, चल मैं ए मान लेता हूँ, जो आपको क्या मिले, -3/2 मिले। तो हम यहाँ पर कहेंगे माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दैट इज -3/2 प्लस 5/8। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू, यहाँ पर देखेंगे दैट इज 8 एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। दैट इज 4 3 12 प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/8। दैट इज योर आंसर। तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना था, -7/8। चलिए उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग the arrangement property फाइंड द सम। ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए आप इनको कैसे अरेंज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर सेम होंगे मैं उसको पहले सॉल्व करूँगा और जो कि डिनोमिनेटर से डिफरेंट होंगे उनको बाद में। तो मैंने देखा इन दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले इनकी ग्रुपिंग ले लेते हैं, 4/3 माइनस 2/3। इसे प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 11/5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 3, दिस इज 4 माइनस 2। यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 2 इज 2/3, देन प्लस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, दैट इज 3 माइनस 11।
तो यहाँ पर आ जाएगा -8/5। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 एंड दिस इज 5 2 ज़ा 10 एंड 8 3 ज़ा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -14/50 एज आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है, तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जो भी आपको रेशनल नंबर्स गिवन है वहाँ पर आप क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। बस लाइक 2/3 एंड -4/9। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 से, एंड 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगेन वी आर हैविंग वन क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ वी मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जैसे कि हमने कोई भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/7 एंड 5/14, तो आंसर जो भी आएगा वो भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी 2, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उनके प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं, देन यू विल हैव द सेम आंसर। जैसे A/B मल्टीप्लाई बाय C/D इक्वल्स टू C/D मल्टीप्लाई A/B। ओके, तो here we are having property 3, associative property। associative property में आता है हमारे पास A/B, C/D and E/F। तो A/B मल्टीप्लाई C/D इंटू E/F। हमने पहले इन दोनों का पेयर बनाया, देन A/B मल्टीप्लाई C/D इंटू E/F, देन इनका पेयर बनाया था। हम यहाँ पर जब भी किसी पेयरिंग बनाते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। Next is property 4, existence of multiplicative identity, that is A/B multiplied by 1, the 1 into A/B। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं then we will have the same rational number। Next here we are having property 5, that is existence of multiplicative inverse। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें लगेगा A/B to B/A करेंगे, that is 1। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये बताया जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि आपके पास जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका रेसिप्रोकस। ठीक है, जैसे कि A/B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, B/A। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास टू मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, जस्ट लाइक A/B मल्टीप्लाई C/D प्लस E/F। तो पहले आप इन ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एंड जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A/B से। तो A/B का मल्टीप्लाई अगर मैं C/D से कर रहा हूँ, ठीक है, देन प्लस देन A/B का मल्टीप्लाई E/F से कर रहा हूँ, और देन उनको सॉल्व करूँगा, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों ही केस होते हैं हमारे। नेक्स्ट इज property 7, that is multiplicative property of 0। Every rational number multiplied by 0, for any rational number A/B we have A/B into 0, that is 0। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आप 0 की देख रहे हैं, तो अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव 0 ऐसा रेशनल नंबर। ओके, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.4 एंड यहाँ पर हमें बोला गया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, so here we are question number 1, by each of the following products। okay, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर है -12/5 मल्टीप्लाई बाय 10/-3। तो हमें पता है न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स से। तो चलिए हो जाएगा -12 इंटू 10/5 इंटू -3। सो अब हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखना है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एज अ आंसर। ओके, चलिए नहीं आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं
तो वेरीफाई करना है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग लेफ्ट हैंड साइड, so here we are having 9 by 5 multiply 10 by 3, ये ब्रैकेट हो गया। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ओके फिर राइट हैंड साइड पर जाएंगे, दैट इज 21 बाय -4। तो चलिए अब पहले क्या बताएंगे, -9 इंटू 10 बाय 5 इंटू 3। यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं भूल गया मैं, हाँ एक यहाँ पर रह गया। So 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, तो चलिए ये हो गया then into 21 by -4। So here we are having 3 2s are 6, minus minus will become plus by 1, multiply by 21 by -4। ओके तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। अब तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 21 बाय -2। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 3 1s are 3 and 3 2s are 6 बाय -2। दैट इज आवर आंसर। चलिए अब इसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें गिवन है -9 by 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -10 by 3 मल्टीप्लाई बाय 21 by 4। सो यहाँ पर करेंगे दैट इज 3 1s are 3 and 7 3s are 21, 2 2s are 4 and 5 2s are 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 5s are 35 by 2 एंड यहाँ पर है हमारे पास -9 by 5। तो 5 से किसको करेंगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 9s are 63 by 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये दोनों हमारे सेम आ गए, दैट मीन्स हमने इसको सही सॉल्व कर दिया है। ओके चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखते हैं कि -12 by 5 है हमारे पास, 4 by 5 है हमारे पास, जस्ट लाइक 25 by 16 है हमारे पास। ठीक है, तो वो नहीं था तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। सो नेक्स्ट ये भी है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल सेम थिंग। तो जैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 by -5। ओके तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए बोला गया है। चलिए इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैट इज 3 by 4 ब्रैकेट -6 by 7 प्लस 2 by 5। ओके चलिए तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दैट इज 35। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 is 30 एंड यहाँ पर 40। चलिए उसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस दैट इज 16 by 35 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 by 4। चलिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे उस लाइक 4 1 the 4 4 4 the 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 is 12 एंड दिस इज 35। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर ए था हमारे पास 3 by 4 मल्टीप्लाई -6 by 7 प्लस 3 by 4 मल्टीप्लाई 2 by 5। अब ये तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 2s are 2 3s are तो हो गया -9 by 14। यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 1s are 2 2 2s are 4
तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 5 70। तो यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे, 5 9 45। यहाँ पर 7 टाइम्स करेंगे तो दैट इज 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 24 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 70। 2 से करेंगे तो दैट इज 12, एंड यहाँ पे करेंगे तो 35। तो हमारे पास आंसर आ गया -12/35। दैट इज 10 वेरीफाई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू वही राइट हैंड साइड के, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अभी हम डिवीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर बस एक चेंज रह जाएगा, जैसे हमारे पास डिवीजन है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकेंड रेशनल नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब रेसिप्रोकेट। ओके, चलिए। So here we are having properties just like the one is closure property। अगर आप दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर लेके आएगा रेशनल नंबर। तो वो यहाँ पे बी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एंड नेसेसिटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। देन आते हैं प्रॉपर्टी 4 पर, फॉर एन रेशनल नंबर ए बाई बी, ए डिवाइड बाई बी इज सेम। तो अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे आपका सेम रेशनल नंबर आएगा, और अगर आप दोनों को सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, खुद से ही खुद को डिवाइड करेंगे, जैसे a डिवाइड बाई बी, ए बाई बी डिवाइड बाई ए बाई 1 दैट इज़ 1। अगर नेगेटिव से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, चाहे एक माइनस में हो तो भी क्या रहेगा, -1। आप जीरो को किसी भी रेशियो में डिवाइड करेंगे यू विल हैव जीरो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो चलिए इसे साथ आ जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.5। तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं थर्ड, दिस वन। हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, उनको डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो पहले हम यहाँ पे रेशनल नंबर लिखते हैं, देन डिवीजन के बाद कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन, और इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट, जस्ट लाइक दिस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो यहाँ पे करेंगे माइनस है, माइनस कैंसिल आउट, 7 2 7 5 यहाँ पे करेंगे तो 16 2 32, 15 5 75। दैट इज द आंसर। ये था हमारा डिवीजन। चलिए ये वेरीफाई आप लोग इजी कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वेरीफाई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे आता है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन दिस। तो यहाँ पर हमारे पास है 8/39। अब इसके कैसे मल्टीप्लाई करें, तो हम a मान लेते हैं, और हमारे पास कहाँ से 1/26। ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जस्ट लाइक 1/26 डिवाइडेड बाय 8/39। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/26 डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई, एंड दिस इज 39/8। तो यहाँ पर करेंगे तो 13 2 26, 13 3 39। सो वी आर हैविंग 3/8 2 16। दैट इज द आंसर। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, जस्ट लाइक दिस वन। So here we are having question number 10. A drum full of rice weight this, and if the empty drum weight is this, then find the weight of rice in the drum. तो देखिए ड्रम भी कुछ ना कुछ अपना वेट कैरी करता है, और जो राइस है वो भी अपना वेट कुछ ना कुछ कैरी करेगी। अगर हम दोनों को ऐड करके हम टोटल वेट देखेंगे तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ ड्रम एंड राइस आ जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है आ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट्स दिस, वहाँ पे ड्रम का वेट भी इंक्लूडेड है और राइस का वेट भी इंक्लूडेड है। और सिर्फ अगर एम्प्टी ड्रम का वेट देखे तो ये आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा राइस का वेट कितना है अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ फुल ड्रम,
that is 41/6 kilogram. Then weight of empty drum. देखेंगे तो that is 13 3/4 kilogram. Then find the weight of rice in the drums. तो यहाँ पर हम देखेंगे weight of rice in drum. चलिए तो उसको कैसे करेंगे, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 41/6 kg minus 13 3/4 kg. चलिए इनको सॉल्व करते हैं. जस्ट लाइक 40 + 1/6 minus 13 minus 3/4. तो इन दोनों को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं. 40 minus 13 is 17. This 27 plus 1/6 minus 3/4. एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 3s are 12. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 minus 3 3s are 9. That is 27. तो यहाँ पर आ जाएगा 27 minus 7/12. ओके तो चलिए उसको सॉल्व करेंगे. तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर. That is 324 minus 7/12. अब माइनस करेंगे सो वी आर हैविंग, सॉल्व करेंगे तो जाएगा 26 by 20/12. सो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो जाए 4 5s are 4 3s are. सो हमारे पास हो गया 26 5/3 kg. चलिए ये तो रफ वर्क था. 26 5/3 kg. यहाँ पर आ गया हमारे पास 26 kg. 26 5/3 kg इज आवर आंसर. ओके तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज इंसर्ट अ रेशियो नंबर बिटवीन. तो यहाँ पर जब भी हमें किसी रेशियो नंबर के बीच में कोई भी दो रेशियो नंबर के बीच का हमें रेशियो नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं x + y/2. ठीक है, दोनों रेशियो नंबर्स को निकाल के ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देते तो हमारे पास आ जाता है रेशियो नंबर्स. सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.6 एंड यहाँ पर हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाइंड रेशियो नंबर बिटवीन. तो हम क्या करेंगे 1/3 + 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2. इसको सॉल्व करेंगे. सो वी आर हैविंग 1/2 bracket, this is 6 and this is 5 and this is 5/12. Okay, now move to next part, that is 8th part. Find 10 rational numbers between these two rational numbers. ये तो और भी ज़्यादा ईजी है. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक 7/11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पर आ गया 70/110. ठीक है, और यहाँ पे -4/11 है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 10 से कर सकते हैं. जैसे हालांकि ज़रूरत तो नहीं थी -4. हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं जस्ट लाइक ऐसे भी कर सकते हैं कि -40/110. तो आप इन दोनों पीछे जितने भी रेशियो नंबर्स आते हैं कोई सा भी लिख सकते हैं. अब जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे स्पेस था इतना, बस लाइक 6/11 5/11 4/11 3/11 2/11 1/11 then 0/11. तो 3 6 7 then -1/11 -2/11 and last we are having -3/11. We're done. So I hope आपको ये रेशियो बटा बेट्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.